जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने बायोलॉजी के पहले क्लास में, यानी जीव विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अब इसके पहले पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय की संरचना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स परिवहन, यानी किस प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारे किन किन पदार्थों को कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ह्यूमन हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय तथा मानव हृदय की संरचना समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आज के दिन बात करेंगे अपने फंक्शन ऑफ हार्ट, दैट मीन्स हार्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हृदय की क्रिया विधि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हेडिंग है। ये आपका क्या है? ये आज का आपका हेडिंग है। हेडिंग हमारा क्या है? हृदय की क्रिया विधि। हमने तो ये पढ़ लिया कि हृदय होता क्या है, हृदय का संरचना किस प्रकार है, यानी विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हार्ट। हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कार्य किस प्रकार करता है, विच टाइप्स ऑफ वर्क बाय ए ह्यूमन हार्ट, यानी किस प्रकार के कार्य हमारे मानव हृदय के द्वारा किया जाता है और किस किस स्टेज में किन किन चीजों के सहारे किया जाता है। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, रक्त परिसंचरण के मार्ग, यानी वे ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। यानी आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि हमारा हृदय जो है किस प्रकार से रक्त को हमारे पूरे शरीर के अंग में पहुंचाता है, ब्लड को किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होल बॉडी में करता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करने के पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सर्किल में शेयर करेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की, दैट मीन्स क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि, यानी फंक्शन ऑफ हार्ट या हार्ट फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने कुछ एक फिगर बनाया है। फिगर में ये अपना हृदय है। ये क्या है? ये हमारा हृदय है, दैट मीन्स जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। इसमें बायां लिंद बायां नील है, दायां लिंद दायां नील है, ऊपर फुफ्फुस सिरा है और ऊपर फुफ्फुस धमनी है। ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, और ये हमारे होल बॉडी के अंग्स हैं। ये होल बॉडी के अंग्स है। ये महाशिरा है यानी वेन है, ये महाधमनी एरोटा है। अब ये कार्य किस प्रकार करती है, तो चलिए एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हृदय का कार्य जो होता है उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करता है। दैट मीन्स हमारा हृदय का जो कार्य होता है, ये पेशी भित्ति जो होती है इसके संकुचन, यानी क्या होता है, ये फैलता भी है और सिकुड़ता है। दैट मीन्स क्या होता है, संकुचन करता है और फैलता भी है, इस पे निर्भर करता है। जिसे एसे नोड ये इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ऐसे नोड के द्वारा हमारे हृदय की प्रक्रिया होती है। अलिंद एवं निलय का एकांतरित रूप, अलिंद और निलय ये जो दोनों है एकांतरित रूप, दैट मीन्स एकजुट होकर इनका एकांतरित रूप जो है संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर करते रहता है। एक यदि ये सिकुड़ेगा तो ये एक फैलेगा, ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, यानी इनका कंबाइंड कार्य ऐसा रहता है कि एक में शिथिलन रहती है तो दूसरे में क्या होती है, संकुचन रहती है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं अलिंद की आंतरिक भित्ति में स्थित सीरा अलिंदिनी ऐसे नोड द्वारा प्रारंभ होता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो भित्ति होती है, जो दीवार आपको दिख रही है, इसमें सिकुड़न और शिथिलन का कार्य जो है एनएस नोड द्वारा, जो एनए नोड द्वारा देखा जाता है। हृदय में संकुचन क्रिया सर्वप्रथम अलिंद से प्रारंभ होती है। सबसे पहले हमारा अलिंद जो है वो संकुचन की क्रिया करता है। वो क्या होता है, इस प्रकार से संकुचित होता है। फैलना इस प्रकार होता है और संकुचन होना इस प्रकार होता है, यानी अलिंद जो है वो फर्स्ट टाइम क्या होता है, संकुचित होता है। अब देखिए जब आगे होता है संकुचन, सबसे पहले अलिंद से होता है। सर्वप्रथम दोनों अलिंदों में संकुचन होता है, यानी हमारा बायां अलिंद और दायां अलिंद जो दोनों हैं ये क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, पिचकते हैं, जिसे सीधी भाषा में कहा जाए।
जैसे जैसे संकुचन अधिक होते जाएगा, यानी जैसे जैसे ये सिकुड़ते जाएंगे, आप किसी चीज में हवा भर दीजिए। बैलून में हम हवा भरते हैं, मान के चलिए हमने क्या किया, बैलून में हाइड्रोजन हवा भर दिया। जैसे जैसे वो पिचकते जाएगा तो हवा ऑटोमेटिक है बाहर निकलते जाएगी। वैसे ही जैसे जैसे संकुचन अधिक होता है, उनका रक्त अपने अपने दिशा के नीले में चला जाता है। अब देखिए, ये हो गया हमारा, यहाँ मान के चलिए यहाँ डिवाइड है, एक छिद्र द्वारा नीले खुल रहा है। ये क्या है, डिवाइड है, और एक छिद्र द्वारा ये नीले है, ये भी नीले है। जैसे जैसे इसमें संकुचन आएगा, अपने आप रक्त किस में आ जाएगा, ब्लड जो है वो सीधे नीले में पहुंचता है, हमारे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। यानी एट्रियम से क्या होता है कि सीधे हमारे वेंट्रिकल्स में हमारा रक्त ब्लड आ जाता है। ये क्रिया यहां तक आपको समझ में आ गई। अब जब चलते हैं, नीले में रक्त भर जाने पे नीले में आलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संकुचन होता है। जैसे ही इसमें खून आता है वैसे ही इसमें और अधिक संकुचन होता है। और देखिएगा कि जब अधिक संकुचन होगा तो उसका जो निकलने वाला रक्त निकलेगा जब, तो काफी प्रवाह से निकलेगा, काफी तेजी से निकलेगा, उसकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। अब देखिए, जब क्या होता है कि जब इसमें संकुचन तीव्र गति से होता है तो इस संकुचन के कारण रक्त पर दबाव डालता है। कोई बैलून है, उसको एकाएक हम लोग क्या करते हैं, जब दबाते हैं तो दबाने पे क्या होता है, वो फूट जाता है। दैट मीन्स जैसे ही उसको संकुचित करते हैं, उसको हवा निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, तो बैलून फूट जाता है। उसी प्रकार जैसे ही अलिंद सिकुड़ता है तो रक्त भरता है नीले में। नीले में स्पीड से क्या होता है, सिकुड़न होता है, संकुचन होता है, जिससे रक्त पर अत्यधिक दबाव, प्रेशर पड़ता है। और ये प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, नीले का संकुचन इसके संकुचन केंद्र अनिल नीलई नोड से प्रारंभ होता है, और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त पलोनमरी धमनी से होकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंच जाती है। क्या होता है, अब देखिए, जैसे ही ये संकुचित होता है तो यहां से ये पहुंच जाएगी अब फेफड़ों में। रक्त हमारा कहां पहुंच गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन हम खींचते हैं, यहाँ रक्त में ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ से रक्त क्या होती है, सीधे उतरती है। उतरने के बाद हमारे नीले से सीधे होते हुए हमारे शरीर के पूरे अंग में जाती है। और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त जो होता है वो पुनः फिर हमारे दाएं आलिंद में पहुंच जाता है, और दाएं आलिंद से फिर क्या होता है, फेफड़े में पहुंचता है, जिससे एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ब्लड जो है हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचता है। दैट मीन्स हमारा एक हार्ट है, हार्ट में एक दायां नीले दायां आलिंद बायां आलिंद, ये संकुचित होता है तो इसका खून जो है, रक्त जो है वो दाएं नीले तथा बाएं नीले में पहुंचता है। ये अत्यधिक जल्दी सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के बाद सीधा रक्त पर प्रेशर पड़ता है, तो रक्त जो है वो सीधे हमारे फेफड़े के पास पहुंचता है, यहाँ शुद्ध होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इसमें मिलता है, और पुनः ये दूसरे मार्ग से होते हुए हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में ग्रहण कर लेता है, और फिर पुनः पहुंचता है हमारे हृदय में, हृदय से फेफड़ा में। फिर ये रक्त का एक संचरण बनता है, परिवहन बनता है, ट्रांसपोर्टेशन बनता है। इसी को हम लोग रक्त परिवहन कहते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और इस प्रकार हमारा हृदय जो है वो वर्क करता है, कार्य करता है। तो ये जो मैंने तीसरी लाइन बनाई है, इसको आप लोग मत बनाइएगा, सिर्फ आप लोग 2 ही लाइन बनाएंगे। इस डायग्राम को आप लोग, आपके किताब में दिया गया है, अच्छी तरह से थ्योरी अभी लिखने के बाद पहले आप लोग इसको रफ बना लीजिए। जैसे ही मैं थ्योरी आपको लिखवाता हूं उसके बाद आप लोग इसको पुनः फेयर से अच्छी तरह से बनाइएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ये क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, जिसमें आप लोगों को डायग्राम भी बनाना होता है। तो चलिए अब हम इसके थ्योरी को समझेंगे। अभी आप लोगों ने डायग्राम के द्वारा समझा कि किस प्रकार से हृदय का फंक्शन कार्य करता है, यानी हृदय की क्रियाविधि कार्य करती है। उम्मीद है
आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से एग्जैक्ट पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा हृदय कार्य करता है और किस प्रकार से हमारा ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए एक बार हम थ्योरी की ओर नज़र डालते हैं और अपना सीधा ध्यान हम लोग अपने डायग्राम पे रखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे थ्योरी, जिससे हमारी क्लियरिटी 100% हो जाएगी। हमारा हेडिंग जो है, हमारा टॉपिक है हृदय की क्रियाविधि, फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करता है, जिन्हें ऐसे नोड नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे कि किसी का बाईपास सर्जरी हुआ तो उसमें क्या किया जाता है, पेस मेकर लगा दिया जाता है। जिस तरह से ऐसे नोड कार्य करता है, उसी तरह से हमारा पेस मेकर कार्य करता है। वो एक कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया गया नोड होता है, जो कि हमारे हृदय को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह से नेचुरल जो होता है हमारा, वो ऐसे नोड नियंत्रित कंट्रोल करता है। अलिंद एवं शिथिलन का कार्य, अलिंद एवं शिथिलन का कार्य, शिथिलन नहीं था, यहाँ पे नीलय था, इसको नीलय लिख लीजिएगा, गलती से शिथिलन लिखा गया। अलिंद एवं नीलय का कार्य निरंतर होता रहता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं अलिंद की आंतरिक भित्ति में स्थित शिरा अलिंदीय नोड द्वारा प्रारंभ होता है। हृदय में संकुचन क्रिया सर्वप्रथम अलिंद से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम दोनों अलिंदों में संकुचन होता है तथा उनका रक्त अपने अपने दिशा के निलय में चला जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट में क्या होता है कि अलिंद और निलय का कंट्रोल जो होता है हमारे ऐसे नोड द्वारा होता है। अलिंद और निलय का जो कार्य एकांतरित रूप से क्या होता है, शिथिलन और संकुचन कार्य निरंतर होता रहता है। अलिंद में क्या होता है, शिथिलन भी होता है और संकुचन भी होता है, यानी वो कभी कम हो जाता है और कभी सिकुड़ जाता है। दैट मीन्स उनका कार्य हमेशा अप एंड डाउन चलते रहता है। कभी आप हृदय पे हाथ रखिएगा तो धड़कता है, लगता है कि अप एंड डाउन कर रहा है, तो क्या होता है, संकुचित होता है और फैलता है, यानी प्रसारित भी होता है, साथ साथ संकुचित भी होता है। तो जैसे ही ये क्या होता है, हमारे अलिंद से दायां अलिंद और बायां अलिंद जो दोनों भाग हैं, उनमें संकुचन सबसे पहले होती है। और जैसे ही उनमें संकुचन होती है तो उनका जो रक्त होता है वो सीधे कहाँ चला जाता है, उनके साइड वाले, यानी दाएं अलिंद का दाएं नीले में और बाएं अलिंद का बाएं नीले में रक्त चला जाता है। अलिंद का संकुचन समाप्त होने पर दोनों अलिंद अपने पूर्व स्थिति में आना प्रारंभ करते हैं। यानी जैसे आप लोग गुब्बारा देखे होंगे, गुब्बारे में जब हवा नहीं भरी जाती है तो क्या ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन जब हवा भरा जाता है तो वो देखेंगे कि वो फूलकर बड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार सेम प्रोसेस वहां पे होता है कि जैसे ही रक्त सिकुड़ता है हमारा अलिंद, रक्त बाहर निकल जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। जैसे जैसे संकुचन अधिक होता है वैसे ही शिराओं से रक्त इसमें आ जाता है। जैसे ही संकुचन जब अधिक होने लगेगा और जब अपने स्थिति में आने लगते हैं तो महाशिराओं से फिर रक्त उनमें पहुंच जाता है। नीले में रक्त भर जाने पर इसमें अलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संकुचन होता है। इस संकुचन के कारण हमारे रक्त पर दबाव पड़ता है और निलय का संकुचन इसके संकुचन केंद्र अलिंद निलयी नोड से प्रारंभ होकर संकुचन तरंगे दोनों निलयों में फैलकर एक साथ संकुचन होता है। होता क्या है कि वहां पर निलय में जैसे ही हमारा रक्त भरता है तो जितना बायां अलिंद में धीरे धीरे संकुचन होता है, लेकिन निलय में एकाएक संकुचन होता है तो हमारे ब्लड पे प्रेशर पड़ता है, रक्त पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये तरंगे जो है हमारी अलिंद निलय में दोनों एक साथ जो होता है, दोनों निलयों में एक साथ संकुचन की क्रिया होती है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। अब दाएं नीले से जैसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर से जब ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने के बाद सीधे हमारे फेफड़े में शुद्ध होने के लिए यानी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पहुंचता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं इस थ्योरी के आगे।
जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट या फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें आधा हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो गया था। यानी हमने लास्ट लाइन पढ़ाया था कि दाएं आलिंद से रक्त जो है हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, दाएं नीले का अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, बाएं नीले का शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचता है तथा सिराओं द्वारा रक्त दोनों आलिंदों में फेफड़ों से वापिस आ जाता है। यानी जिस तरह से हमारा शुरुआत होता है कि आलिंदों से नीले में जाता है रक्त, और रक्त से जाने के बाद फिर पुनः हमारे संकुचन के बाद सिराओं द्वारा रक्त पुनः आलिंद में भर जाता है। यह चक्र क्या होता है, निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूसली रन करते रहता है, जिसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसे डबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। डबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट मीन्स ये रुकता नहीं है, एक के बाद ये एक दोनों तरफ से चालू ही रहता है, इधर और इधर से। जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं गाइज, तब लिखते हैं कि द फंक्शन ऑफ द हार्ट डिपेंड्स ऑन द कंट्रक्शन ऑफ दिस मसल्स वॉल विच आर द नोन एज द एसे नोड। हमारे हृदय का कार्य उसके भित्तियों के संकुचन पर डिपेंड करता है, जिसे एसे नोड कहा जाता है। द नोड कंट्रोल्स द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एटेरिया एंड वेंट्रिकल्स कंटिन्यूसली। और ऐसे नोड जो क्या करता है, इसके शिथिलन और संकुचन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। द वर्क ऑफ contraction and the relaxation of the heart is the initiated by the sinoatrial node located in the inner wall of the right atrium। दाएं आलिंद में ये क्या होता है, दाएं आलिंद नीलई द्वारा दाएं आलिंद नीलई ऐसे नोड द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द एट्रियम। संकुचन जो होता है वो सबसे पहले हमारे दाहिने आलिंद में या आलिंदों से शुरू होता है। द कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम द एट्रियम। फर्स्ट देयर इज ए कंट्रक्शन इन द बोथ द एट्रिया एंड देयर ब्लड गोज द वेंट्रिकल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ आफ्टर द कंट्रक्शन ऑफ द आर्टिया एंड बोथ द आर्टिया स्टार्ट कमिंग बैक देयर ओरिजिनल पोजिशन। होता क्या है कि दायां आलिंद या बायां आलिंद, जब दोनों आलिंद क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, तो उनका रक्त उनके दोनों तरफ के नीलयों में चला जाता है। दैट मीन्स दाएं आलिंद का दाएं नीले में, बाएं आलिंद के बाएं नीले में। जैसे जैसे ये अपनी पुनः स्थिति में आते हैं, एज द कंट्रक्शन इंक्रीज द ब्लड कम्स इन टू इट फ्रॉम द वेन्स। और क्या होता है, सिराओं के द्वारा जैसे जैसे अपनी स्थिति में आते हैं, यानी सिराओं के द्वारा रक्त जैसे भरते जाता है, ये संकुचित जो होता है वो रक्त भरने के कारण फूल जाता है, अपने आकार में आ जाता है। व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद द ब्लड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फास्टर देन द आर्टिया। और जैसे ही इसमें निलय में, दोनों निलयों में क्या होता है, रक्त भरता है, तो ये आलिंद की अपेक्षा तीव्र गति से संकुचित होते हैं। इसके आगे और स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम, थोड़ा और बचा है आपका थ्योरी उस पर, और उसके बाद आपका ये आखिरी टॉपिक होगा।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग अभी तक पहुंचे कि हमारा जैसे आलिंदों में संकुचन होता है उसकी अपेक्षा हमारे निलयों में जो संकुचन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। अब चलते हैं आगे। दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द ब्लड, ये क्या करते हैं, जब हमारा संकुचन अधिक तीव्र होगा तो हमारे ब्लड पे, हमारे रक्त पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है, रक्त पर प्रेशर दबाव ज़्यादा होता है। कंट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, इट्स सेंटर ऑफ द कंट्रक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड, the contraction wave speed to both the ventricles and both the ventricles contract simultaneously। ये क्या होता है कि जैसे ही दबाव पड़ता है तो इसमें से जो निकलने वाली तरंगे हैं, वेवें हैं, ये दोनों निलयों में क्या होती हैं, फैलकर इसके दबाव को, प्रेशर को और तेज करती हैं। द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स रीचेज द लंग्स, और क्या होता है कि दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। टू बी प्यूरिफाइड थ्रू द एट्रियम, दिस साइकिल कंटिन्यूअसली, और ये क्या होता है कि प्यूरिफाइड होकर फिर हमारे आलिंद में पहुंच जाता है, और ये जो चक्र है लगातार चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, विच इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसे दोहरा संचरण तंत्र कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो आपका ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज द या विच इज द डबल सर्कुलेशन सिस्टम, तो आप लिखेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा फंक्शन जो है, यानी फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी हमारा हृदय किस तरह से कार्य करता है। तो ये आज के क्लास का आपका अंतिम टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को डायग्राम के साथ आपकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।